Okay. खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे. मूव एट गॉड्स मैसेज. मत्ती की किताब उसका 18 बाब, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 18. अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आप हमारे लिए उसको खोल सकते हैं. यू कैन ओपन विद अस साम मैथ्यू चैप्टर 18 जो वाला हमारे सामने पढ़ा गया. खुदा आपको बरकत दे. हम सारे खुदा के नाम से कहलाए जाते हैं और आज जब हम खुदा के घर में इकट्ठे हैं, the reason we are here in God's house is to lift Christ Jesus up, ताकि हम यीशु का नाम जो है उसको ऊंचा कर सकें. आज का जो मजमून होगा, our theme today is God's children must maintain loving and forgiving attitude towards all. खुदा के बच्चों को सबके साथ मोहब्बत करने वाला और माफ करने वाला रवैया रखना चाहिए. Now the Spirit of God, खुदा की रूह, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, we talk about God's Spirit given to us. खुदा का रूह जो है वो हमें दे दिया गया. It's His work. ये उसका काम है कि वो हमारे साथ किस तरह अपने काम को लेकर आगे चलता है. How He takes His message with us in further as we go along. The work of God, we see the Holy Spirit has a very important work in our lives. जो खुदा रूह है, उसका रूह कुछ का काम जो है हमारी जिंदगियों में एक बहुत अहम काम करता है. It tells us of who we are. ये हमारी रहनुमाई करता है कि हम कौन हैं. That is to bring to us the grace of God in such conditions of distress and weakness. यानी मुसीबत और कमजोरी की ऐसी हालतों में खुदा का जो फजल है वो हमारे सामने वो लेकर आता है. The work of the Spirit is to show us God's grace. जो रूल कुछ का काम है, हमें दिखाना है कि उसका फजल हमारे लिए क्या है. Most people we see in today's world find themselves better than others. They would think of themselves as superior over others. आज की दुनिया में अक्सर लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं. वो खुद को दूसरों से बरतर समझते हैं. That's not mostly in the Christian world. ऐसा मसीही जो कलीसिया है उसमें ऐसा हरगिज नहीं. And none in our church does that. और कोई भी हमारी कलीसिया में ऐसा नहीं करता है. The world we see, जो दुनिया हम देखते हैं, that shows us the superiority that they have over others. दुनिया हमें दिखाती है कि उनकी बढ़तरी दूसरों पर कैसी है. That's why we are so different people. इसलिए हम फर्क लोग हो जाते हैं, because we are not of the world, क्योंकि हम दुनिया के नहीं, but we are living in the world. बेशक हम दुनिया में रहते हैं. And the artificial definition of success, wealth for some, power for others, and social media validation, जो कामयाबी की जो मनसूई तारीफ है उसको हम देखते हैं. जो कुछ है उनके लिए दौलत, दूसरों के लिए ताकत, और सोशल मीडिया की जो तौसीक है उसको देख सकते हैं. That is the false greatness of our society. ये हमारे मुआशरे की झूठी अजमत है. The question of rank is considered very seriously in society. आलमी मुआशरे में ओहदे के जो सवाल पर बहुत संजीदगी के साथ गौर किया जाता है. What is your place and the treatment in God's society? खुदा के मुआशरे में आपके का मुकाम और आपका सलूक कैसा है. God is the guardian for His people. खुदा अपने लोगों के लिए मुहाफिज है. That's what He is. यही वो कुछ है. The disciples are little children. जो शागिर्द हैं वो छोटे बच्चे हैं. And the divine gentleness of God is seen in a solemn curses. और खुदा की जो अलाही नरमी है एक संजीदा लानत में
नजर आती है। To offend is to put a stumbling block in the way. नाराज करना राह में रुकावट डालना है। Misunderstandings can cause a lot of damage. जो गलतफहमियां हैं बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बन सकती हैं। One can be misunderstood numerous times. एक शख्स जो है वो बिला शुबा उसको हम देखते हैं कि उसको गलतफहम करार दिया जा सकता है। One can be misunderstood once or twice, or maybe with another person generous heart is given a little more. लेकिन आप किसी तरफ से दोबारा उन गलतफहमी को देख सकते हैं और चलते चलते उसमें हम देखते हैं कि शायद फराख दिल जो है वो आपकी उस गलतफहमी को थोड़ी देर के लिए ज्यादा छोड़ सकता है। वर्स 15, 15वीं आयत को देखें। Go and tell him his fault. जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा। It's a tough thing, isn't it? बहुत मुश्किल ये चीज है इसको देखना। How do you deal with this in the church? आप कलीसिया में इसको किस तरह देखते हैं? A disciple of Jesus is not to ignore a fault he sees in his or her fellow disciple. यीशु का एक शागिर्द जो है अपने साथी शागिर्द में नजर आने वाली गलती को नजरअंदाज मत करे। One must be confronted, however, none is perfect. किसी का सामना करना जरूरी है, हम देखते हैं कि कोई भी कामल नहीं। None of us is perfect. कोई भी हमारे में से कामल नहीं। And yet we all sinners come into God's presence. हम सारे गुनाहगार खुदा की हजूरी में आते हैं, which sit under His word. उसके कलाम के नीचे बैठते हैं, and we say, God, have mercy on us. कि आए बाप हम पर रहम कर। Here we see, don't we? Confronted with the hope that we have. ऐसे औकात में उसकी उम्मीद का सामना। Do you remember Jesus when he sat on the floor? आपको याद है जब यीशु अल मसीह जमीन पर बैठा? And a woman caught in adultery, जो औरत गुनाह में पकड़ी गई, ज़ना में। People were there to stone her. लोग उसको पथराव करने के लिए आए। They came to kill her. वो उसको मारने के लिए आए। But what did Jesus do? यीशु अल मसीह ने क्या किया? He confronted them. उसने उनका सामना किया। Quietly, खामोशी से, he sits on the floor. वो जमीन पर बैठता है, and it starts writing. वो लिखना शुरू करता है। Cast the stone if you are perfect. वो पत्थर मारे अगर कोई कामल है। Do you see what we see in ourselves? Repentance that comes with confronting those that are not living godly life. ऐसे लोग जो माफी तक आ सकते हैं, जो खुदा के कलाम के साथ जिंदगी नहीं बसर कर रहे। Sometime in our Christian walk हम इतने आसानी से आगे बढ़ते हैं। Sometimes we are continue to live as nothing is wrong. We are so used to living it. हम ऐसे रहते हैं कि हम शायद सारी जिंदगी इस तरह चलते जाएं। But we have to remind ourselves that we are sinners and not perfect Christian. कि हम कामिल मसीही नहीं हैं, बल्कि गुनाहगार जो बचाए गए। Repentance is what is needed. माफी है जिसकी हमें जरूरत होगी। In this way that a person will be gained for Christ. इस तरह के एक शख्स को आप मसीह के लिए कबूल करें, वो मसीह में आ जाए, to be found in Christ. Peter, we see, has an authority here.
पतरस को हम देखते हैं कि उसके पास एक इख्तियार है, and that foundations of this authority is extended to the entire community of disciples, और इसके इख्तियार की जो बुनियाद है वो शागिर्दों की पूरी जमात तक फैली हुई है। वर्स 18, 18वीं आयत को देखें। Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा। Do you see what is it that a disciple of Jesus is? देख सकते हैं कि यीशु का शागिर्द क्या है? Whatever you do on this earth, जो कुछ आप इस दुनिया में करेंगे वो आसमान पर दिखा जाएगा। It will be seen in heaven. आसमान पर दिखा जाएगा। To be seen in heaven. How is it that God wants something of us and He's asking us to do what we do in this world will be seen in heaven? क्या है कि खुदा हमारे से मांगता है कि जो कुछ हम इस दुनिया में देखते हैं वो आसमान पर भी हो जाएगा। Now that's what Peter is to do on behalf of other disciples. पतरस को ये करने की जरूरत है कि बाकी शागिर्द भी इस चीज को देखे। The united conviction of what was right or wrong conduct for the disciples. शागिर्दों के लिए क्या सही या गलत तर्ज़े अमल था, उसका मुतहद यकीन, finding and concluding what is not sin. ये नतीजा अखज़ करना कि क्या गुनाह है और क्या गुनाह नहीं, rather than directly either condemn or forgive, या बराह रास्त उसकी मजम्मत करें या माफ करें। ऐसे शख्स को जो कलीसिया की बात को ना सुने, such person who doesn't listen to the church. Such a hard thing for us to do, isn't it? बहुत सख्त ये चीज है हमारे लिए ऐसा करना। But disciples have something too deep for them to understand. बहुत गहराई की बातें हैं जो शागिर्दों को समझने की जरूरत है। The question these disciples have in their mind of who will be the greatest. इन शागिर्दों के ज़हन में सवाल क्या है कि फिर कौन बड़ा होगा? Do we have that question in our hearts? क्या ये सवाल हमारे दिलों में रहता है? Who will be the greatest? कौन बड़ा होगा? That's what disciples were like thinking at that point. जो शागिर्द थे उस वक्त यीशु के साथ होते, as Jesus was with them, वो अभी भी इन चीजों को सोच रहे थे। Not by character, but by name. उन शागिर्दों के जहन में किरदार से नहीं बल्कि नाम से कौन बड़ा होगा? Who will be the greatest? कौन ऊपर तक उठाया जाएगा? Who will be taken up further? The expectations, twakuat, the expectations of the disciples had was that his kingdom would commence and that it was time now to bring up such topic for them to see their place in it. शागिर्दों की तवक्कुआत हम देखते हैं वो ये थी कि उनकी बादशाहत जो है वो शुरू हो जाएगी यीशु की, और अब वक्त है कि वो इस अपने मकाम के बारे में वो बातचीत कर सके। That's what they expected. ये इनकी तवक्कुआत थी। And that's how human minds think when we would aim to power. इंसानी जहन जो है वो इसी तरह सोचता है जब हम ताकत के वसूल की तरफ जाते हैं। When we would want to aim for power, most people would forget asking for God's grace to be granted. जब हम जो ताकत है उसके वसूल का इरादा करना चाहेंगे तो ज्यादातर लोग खुदा के फजल से मांगना भूल जाते हैं। खुदा के फजल से मांगना, to ask of God's grace, that is what is needed in us today. आज हमारे लिए इस चीज की जरूरत है।
Ask God to give him your grace. खुदा से मांगे कि वो आपको आपका फजल दे सके, अपना फजल दे सके. He knows how to do that. वो जानता है कि किस तरह उसको क्या करना. जिस्मानी दिलों की हमाकत है. The foolishness of carnal hearts. The foolishness of human mind is such that dreams, इंसानी दिमाग की हमाकत ऐसी है कि ख्वाब. We all want to see what we will be in the future. हम सब देखना चाहते हैं कि हम मुस्तकबिल में कैसे होंगे. It's very difficult for us to do it, isn't it? We can dream it. बहुत मुश्किल है ये हमारे लिए करना. हम ख्वाब देख सकते हैं. But we cannot predict what is to come. लेकिन हम कह नहीं सकते कि क्या आने को है. Only God who is outside time, वो खुदा जो वक्त से बाहर है, वो ना शुरू है उसका, ना उसका आखिर है. He has no beginning and he has no end, knows the future. वो उस मुस्तकबिल को जानता है कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा और आपकी जिंदगी कैसे कटेगी. How your life will end and what your future will be. He knows it. वो जानता है. What is the foolishness of heart? ये जिंदगी में जो जिस्मानी हमाकत है वो क्या है. We can dream. हम सोच सकते हैं. The kingdom of ranks and position. उस बादशाही के दर्जात और मुकाम की. Kingdom is then of pretense. बादशाही जो दिखावे की है उसकी. Verse 2. दूसरी आयत को देखें. Christ sets a little child among them. मसीह एक छोटा बच्चा उनके दरमियान खड़ा करता है. Do you see God's grace? खुदा के फजल को देख सकते हैं. He uses a little child. वो एक छोटे बच्चे को इस्तेमाल करता है. God's grace is such that turns us to rely on him and to think like a child. खुदा का फजल ऐसा है जो हमें इस पर भरोसा करने और बच्चों की तरह सोचने पर मजबूर करता है. हमारे दरमियान बच्चे हमारे हैं. We have kids among them. Their voices, they come into our ears. हमारे कानों में उनके अल्फाज गूंजते हैं. उनके लफ्ज जो अभी शायद बोल भी नहीं सकते. Words that they can't even speak. They have no sense of going anywhere. उनमें कोई हिकमत नहीं कि वो जिस जगह भी जा सकते हैं. It's parents' responsibility to keep them safe. जो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, उनका काम है कि उनको देखा जाए. Now that's what Christ is wanting. Like little Jesse, like Aaron, like Alex and Sky and Jesse and Sabr. Who else? Anaya, Andy, Angel, young ones, Tabitha. All these children that we have. They are there to see God's kingdom more than the older ones. ये खुदा की जो बादशाहत है उसको ज्यादा देख सकते हैं बनिस्बत हमारे. That's what Christ does in verse 2. Christ brings the little child among them. यीशु उनके दरमियान एक बच्चा ले आता है. Disciples had a determination to succeed of being greatest in the kingdom of heaven. जो शागिर्द थे उनके कामयाबी होने का जो था उनका अज़म था आसमान की बादशाही से सबसे बड़ा होने का अज़म था. The pride, जो फख्र can be of a great danger. ये फख्र जो है बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. The angels we see were pushed out of heaven for the pride. जो फरिश्ते थे उनको आसमान से निकाल दिया गया उस फख्र के वसीला से. It is very likely that the pride of human is the sinful state of our mind
and will keep you out of heaven. लेकिन जो फख्र है इंसान का वो ऐसा है कि वो आपको आसमान से बाहर धकेलेगा. Unless we are like little children, जब तक कि हम छोटे बच्चों की मानद ना बन जाए. Now what did happen to Satan? जो शैतान था उसके साथ क्या हुआ? One angel that was pushed out, ऐसा फरिश्ता जिसको धकेल दिया गया. It is very likely that pride was the cause. जो फख्र है वही उसका नतीजा था. That's what sometimes we have a mind in us. ऐसा ज़हन कभी कभार हमारे दरमियान होता है. Adam and Eve, they're attacked. जो आदम और हवा हैं उन पर जो हमला किया गया. God made something precious. खुदा ने कोई चीज बड़ी पाक बना दी. Every person that you have in this church is precious to God. हर शख्स जो इस कलीसिया में है वो खुदा के लिए जरूरी है. वो आप उस जरूरत को देखें. Look at that need. What God is, He wants us to worship Him. वो चाहता है कि हम उसकी इबादत करें. लेकिन जब फख्र होगा तो उस फरिश्ते की तरह खुदा हमें रद्द कर देता है. God gets rid of us of pride because He doesn't like pride. वो फख्र को पसंद नहीं करता है. And so what did Satan do? और शैतान ने क्या किया? जो खुदा की खास चीज थी, the precious thing of God, he attacked them through Eve. और हवा के वसीला से उसने खुदा की जबरदस्त चीज को निशाना बनाया. Verse 3, तीसरी आयत को देखें. Unless you turn and become like a child, like children, you will never enter the kingdom of heaven. अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगा. Never, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं. Do not offend each other unnecessarily. एक दूसरे को बिला वजह नाराज ना करें. Verse 7, सातवीं आयत को देखें. Woe to the one by whom the temptation comes. अफसोस है जिसके बायस से ठोकर लगे. Do you see what God is saying here? देख सकते हैं कि खुदा यहां क्या कह रहा है. हमारी बातचीत में भी खुदावंद नजर आए. In our talking, let God be seen. His word may be there to encourage one another. उसका कलाम एक दूसरे को बढ़ाने के लिए हो. God eternal will reckon with those who ruin the eternal interest of precious souls and the internal godly interest of precious saints. खुदा उन लोगों के साथ हिसाब करेगा जो कीमती रूहों के जो अब्दी मफाद और कीमती मुकद्दस के अंदरून जो मुकद्दसीन है उनके अंदरूनी खुदाई जो मफाद है उसको बर्बाद करते हैं. Do you see how sensitive a life of Christ is? कितनी नाजुक खुदा की एक जिंदगी है. आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी. Your life and mine. It is precious in the sight of God. खुदा की आंखों में वो बड़ी जरूरी है. Many prevailing temptations arise from within ourselves. बहुत से जो अश्तियाल की बातें हैं वो हमारे अंदर से उठती हैं. As if the devil doesn't want us to live with God. ऐसे कि शैतान नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ चलते रहें. God wants you forever. खुदा चाहता है कि आप उसके साथ हमेशा के लिए रहें. He loves you. वो आपसे मोहब्बत करता है. Strong words of Jesus.
यीशु के सख्त अल्फाज देखें 8वीं और 9वीं आयत में, इन वर्स 8 and 9 as we come to a close, जब हम खत्म करने को है सरमन को। वर्स 8, 8वीं आयत को देखें। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। Verse 8, if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. How difficult is that for you? आपके लिए करना कितना मुश्किल है। 9वीं आयत को देखें, look at verse 9, और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। First part of verse 9, and if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू आतिश जहन्नम में डाला जाए। Second part of verse 9, it is better for you to enter life with one eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. Now tell me, how many churches today talk about hell? मुझे बताएं कि आज के वक्त में कितने लोग जहन्नम की आग के बारे में बयान करते हैं। It's scary. खतरे की घंटी है। We all are under that. हम सारे उसके नीचे हैं। But there is no condemnation for all those that are in Christ. लेकिन हर जो शख्स खुदावन यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं। I always get asked why churches are empty. मुझे पूछा जाता है कि जो कलीसियाएं आज खाली क्यों हैं? Why are they empty today? वो क्यों खाली हैं? There is a reason they are empty. कोई वजह है कि वो खाली हैं, क्योंकि वहां पर आसमानी कलाम की बातों को गहराई में नहीं देखा जाता। Because they are not shown the right words of God's gospel. अगर मैं खुदा का कलाम एक हफ्ते ना सुनूं या तैयार करूं तो मैं खुदा से बहुत दूर धकेला जाता हूं। If I do not prepare or preach or tell you of God's love, I can go far away from God. फख्र मेरे अंदर एकदम आ सकता है। The pride can come in me so quickly. These strong words of Jesus are offensive to some. जो खुदा के जो अल्फाज हैं बतेरों के लिए नफक हो सकते हैं। To cut off is to call off, is the call of Christ. मुतनफा जो है करना मसीह की पुकार है। Offenses are ones Christ speaks of here are the causes for you to stumble. जो जराइम है वो है जिनके बारे में यीशु यहाँ पर बोलता है आपके ठोकर खाने का सबब बन सकते हैं। Those offenses, वो बातें जो दूसरों के लिए ठोकर हो। That's hard. बहुत मुश्किल है। किस तरह मैं अपने काम पर अपने लोगों को अपनी उन बातों से बता सकता हूं? How can I tell at my work of those things in my life? I can easily offend anyone. मैं किसी को बड़ी आसानी से दुख दे सकता हूं। अगर कोई
If somebody stops coming to church because of your behavior, you will be responsible. अगर कोई आपके जरिया से कलीसिया में नहीं आता तो आप उसके जिम्मेदार होंगे. You must part yourself with an eye or a hand or a foot if such part of your body that proves unavoidable, that pushes you to sin. अगर जिस्म के ऐसे हिस्सा है जो आपको गुनाह की तरफ धकेलते हैं तो आपको अपने आप को आंख या हाथ या पांव से अलग करना चाहिए. Matthew 7:3, मत्ती की किताब उसका 7वां बाब 3 आयत. Such a warning against hypocrisy and judging others. मुनाफकत के खिलाफ तंबी और दूसरों का इंसाफ करना. That is my eye what sees it. मेरी आंख है जो देखती है. मेरा हाथ है जो उसमें बढ़ता है. My hand that partakes in that. As we come to the table of the Lord, जब हम खुदा की इस मेज की तरफ आते, see in yourself, अपने अंदर देखे वो कौन सा ऐसा गुनाह है. What is that sin that I need to pick it up? मुझे इसको उठाने की जरूरत है और उसको खुदा बाप की सलीब के नीचे लाने की जरूरत है. And to bring that in God's cross at Calvary and burn it there. वहां पर उसको जलाया जाए. That we may be safe in God. कि हम खुदावंद में पाक हो सके. Is that your eye that sees in your soul that is bad? क्या वो आपकी आंख है आपकी रूह के अंदर जो गलत है, या आपकी रूह के अंदर वो हाथ है और your hand that is within your soul, या वो पैर है जो आपकी रूह के अंदर है जिसको रुकना है उस गुनाह से, to stop that sin and not to walk to that sin, और उस गुनाह की तरफ नहीं जाना. That is what Satan is wanting to do. यही है जो शैतान चाहता है करें. Now let's talk about something neutral. थोड़ी सी कोशिश करते हैं सादगी से बात करने की. Have you ever worked on Legos? क्या आपने कभी जो लेगो हैं उन पे काम किया है? We all to some degree have, don't we? हम सब ने किसी ना किसी तरीका से. What Jesus is saying here, that stumbling blocks are a real danger. यीशु क्या कह रहा है यहां पे कि ठोकरे खाने वाले एक हकीकी खतरा हैं. And they can be found within yourselves. वो आपके अंदर ही मिल सकते हैं. And that they found in others. और वो दूसरों में भी हम देख सकते हैं. It's all about one's attitude. ये सब अपने रवैये के बारे में है. A refusal to forgive others. दूसरों को माफ करने से इनकार करना. It's a temptation that we all have of sin. यह आजमाइश है हम सब के अंदर. Have I forgiven others? क्या मैंने दूसरों को माफ कर दिया? As we close our meeting and come closer to the table, जब हम अपनी इस इबादत को खत्म करते हैं और इस मेज के करीब आते हैं, have you forgiven others? क्या आपने दूसरों को माफ कर दिया है? My attitude is what Christ builds. मेरा रवैया है जो खुदा उसको बनाता है, तरतीब देता है. God has a concern for every soul. खुदा की जो हर रूह की उसकी फिक्र है. And the disciples of Jesus we see must
share in God's concern for the little ones in the congregation. और यीशु के जो शागिर्द हैं उनको कलीसिया के छोटे बच्चों के लिए खुदा की फिक्र में शरीक होना चाहिए. What is it I need to do? मुझे क्या करने की जरूरत है और आपको क्या करने की जरूरत है? Each person that walks through the doors must be given not the suspicious looks but love of God. हर शख्स जो दरवाजों से गुजरता है उसे मुश्तबा शक्ल नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत दी जानी चाहिए. As soon as somebody new walks through those doors, उन दरवाजों से कोई नया शख्स आता है तो show them God's love in you. उस शख्स को खुदा का कलाम दिया जाए. Show him God's love that remains forever. वो खुदा की मोहब्बत जो हमेशा आपके साथ रहती है. It never leaves you. वो आपको कभी नहीं छोड़ती है. Do you see what God is wanting of you? देख सकते हैं कि खुदा आपसे क्या मांग रहा है. What else he wants us to do? और क्या वो चाहता है हमारे से? Remember, you can easily cut off your hand, eye, or foot, but you are forgiven by Jesus. याद रखें कि आप आसानी से अपना हाथ, आंख या पांव काट सकते हैं, लेकिन यीशु ने आपको माफ कर दिया है. He has forgiven you. उसने आपको माफ किया. That's why you do not cut your hand. इसलिए आप अपना हाथ नहीं काटते. Do likewise for others. ऐसा ही दूसरों के साथ करें. Peter and the disciples here. पतरस को और शागिर्दों को यहां पर सीखने की जरूरत है. Save yourselves and save others from the hellfire. खुद को बचाएं और दूसरों को जहन्नम की आग से बचाएं. As we end, आखिर करने को है. 20वीं आयत को देखें. Look at verse 20. क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच में हूं. Verse 20 as we read. For where 2 or 3 come together in my name, there am I with them. अब जब हम दोबारा कभी दुआ करें, when we pray next, और अगर इस आयत को दोहराया जाए, and this is repeated in your heart, remember why Jesus is saying here. सोचें कि खुदावंद यहां पर क्यों कह रहा है. अगर आपके दिल में कोई शक है, you have a suspicious heart, और अगर आपने किसी को माफ नहीं किया and you haven't forgiven someone, then don't pray this prayer. इस दुआ को मत करें. This is very important that we may live and abide by God's word. Verse 14, 14वीं आयत को देखें. और जब वो भीड़ के पास verse 18 we see 14 here, isn't it? Chapter 18, verse 15. अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलवत में बातचीत करके उसे समझा. Go and speak to your brother in private. मैं एक और आयत ढूंढ रहा हूं as we end. I'm looking at one more verse. Maybe I have यहाँ जी, verse 12. Is it verse 12? मेरा ख्याल है वो मैं आयत भूल गया. I've forgotten that verse. Never mind, maybe it's not in front of me at the moment. मेरे सामने नजर नहीं आ रही है वो, लेकिन never mind. जो कुछ भी है, हाँ ये verse 11, sorry, there is now here. क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने को आया. Verse 11 हमें क्या बताती है? 11वीं आयत. And that is
See that you do not look down on one of these little ones, for I tell you that there is angels in heaven always see face of the Father in heaven. आसमान पर जो लोग हैं फरिश्ते उसका देखते हैं. लेकिन I'm looking at verse 11. Is it in verse 15? Is it? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने को आया. Jesus Christ came to save that was lost. You should be able to see that verse, that he came to save us. वो आया कि हमें बचाया जाए. What that is lost, जो गुमशुदा है, उसको हम ढूंढें. खुदावंद के कलाम में रहकर अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं. Save yourself and save others from that hellfire, उस जहन्नम की आग से. That is the reason Christ Jesus came. ये वजह थी कि यीशु अल मसीह आया. Let's continue with our song, and in between we're going to stop for the communion. Thank you.